नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। अब को बेल देना जरूरी था, नहीं तो अगर उसको बंद करते हैं ना उसको सहानुभूति मिल जाती। सहानुभूति एक जो होती है ना वो जनता की वो होती है। और ये जब आए थे राजनीति के अंदर केजरीवाल, आज ये चले गए ना जेल के अंदर या कोर्ट के अंदर, जैसे भी ये कानूनी प्रक्रिया के अंदर चले गए ना। जब ये पहले जब आए थे तो ये कहते थे कि हम सबसे बड़े ईमानदार हैं और अन्ना के हजारे के आंदोलन से आए थे। ये तो कहते थे हम बहुत ईमानदार हैं और हम जनता के लिए बहुत काम करेंगे। और जो एक एक पार्टी को कोसता था ये कांग्रेस को, इतने ट्रैक्टर भर भर के है ना गालियां बकता था, ट्रैक्टर भर भर के रिपोर्टें रखता था ये अपने पास कि मैं शीला दीक्षित को बंद करा दूंगा, सोनिया गांधी को बंद करा दूंगा, राहुल कांग्रेस के हर उसको बोलता था बंद करा दूंगा। आज ये सब पार्टियों की झोली में जाके बैठ गया है। ये खां का ईमानदार नेता है, ठीक है ना। और सर मेरा एक क्वेश्चन है, जब इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत थे, ला रहे थे कि उनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, उन्हें जेल में ही जाना होगा, उनके एक एक नेता जा रहे, फिर उनको आके अचानक कोर्ट से बेल कैसे मिल गया? सर आप कुछ कहेंगे? हाँ जरूर। देखो केजरीवाल जो है आज वो कोर्ट के नोटिस पर और कोर्ट को वादा किया था कि अभी जो है सत्र चल रहा है, हम 16 तारीख को सशरीर पेश होंगे। तो सशरीर पेश हुआ, कोर्ट ने सारे पहलुओं पर देखा है, सच किया है, उसको बेल मिला है। लेकिन ये बेल क्षणिक है। अच्छा, ये बेल परमानेंट बेल नहीं है। तो क्या अभी भी वो जा सकते हैं, जेल जा सकते हैं? अभी तो शुरुआत हुआ। ये भाई साहब ने जो बताया, दिलीप जी ने, वो सही बोला। क्योंकि आज जो है इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा, आज इलेक्शन का डेट अनाउंस हो जाएगा, कहीं सहानुभूति न लूट ले। इसलिए जो है उसको अब इतना हो गया कि कोर्ट के बुलाने पर वो आएगा, इतना वो एक्सेप्ट हो गया कि वो जो बेल दिया है वो कोई कंडीशन लगा करके दिया है, ऐसा नहीं कि से बेल हो गया। सर आप सहमत हैं इससे कि सहानुभूति कैसे मिल जाएगी? अगर कोई जुर्म करता है और उसके खिलाफ सबूत हैं हमारे पास, तो क्या सहानुभूति उसमें मिलने से क्या, कैसे सहानुभूति? नहीं, आजकल जो आदमी क्राइम करता है उसको इतनी पब्लिसिटी मिलती है तो लोग, आधे लोग तो उसकी फेवर में रहते हैं, आधे उसके अगेंस्ट होते हैं। तो इसलिए एक तो उसको पब्लिसिटी मिलती है इलेक्शन के टाइम, और दूसरा उसको सहानुभूति मिलती है। हमेशा यही कहता था कि बीजेपी ये करती है वो करती है, लेकिन वो खुद क्या करता है उसको शायद नजर नहीं आता। इसने जो भाषा इस्तेमाल की थी विधानसभा में, कहाँ का एलजी, कौन एलजी, क्या एलजी, ये वो मैंने भाषण सुना था उनका विधानसभा के अंदर। मतलब ये कोई तरीका नहीं है बात करने का किसी भी चीफ मिनिस्टर का। आपके सैकड़ों मतभेद हो सकते हैं किसी के साथ, लेकिन इस तरह से इंसल्टिंग तरीके से बात करना बहुत ही गलत है। उसको सर मेरा एक सवाल और है कि अगर बाकी पार्टियों से, विपक्ष से जनता को इतनी प्रॉब्लम होती तो क्यों बीजेपी दिल्ली में सरकार नहीं बना पा रही है बहुत से सालों से? देखो ऐसा होता है, जब से देश आजाद हुआ ना तो हर तरह की पार्टी आती रही है। कोई क्या भाषण देता है, कोई क्या जनता को देता है लालच, कोई क्या जनता को लालच देता है। तो इसने तो ये बहुत पढ़ा लिखा है, दिमाग लगाया दिल्ली की जनता को कैसे वोट वो हासिल करना चाहिए। तो इसने जो फ्री का ये जो लल्लू दे रखा है, बिजली पानी बस में लेडीज से फ्री, अब जो इसने 1000 रुपए का लेडीज, अब मैं इससे ये कह तो देते हैं दिल्ली में हर लेडीज को 1000 रुपए महीना मिलेगा। कौन हर लेडीज को कैसे दे देगा मुझे बता दे? या 18 साल से ऊपर की देगा, 18 साल से नीचे वाले को नहीं देगा, ठीक है ना। 18 साल से नीचे कितने लेडीज लड़कियां हैं जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है क्या नाम, कोई पेंशन ले रहा है पहले से, और जो क्या नाम सरकारी पेंशन ले रहा है, कोई किसी को कैसा वैसा है, उनको ये कह तो देते हैं हर लेडीज को मिलेगा। सर पेंशन पर याद आया कि कुछ महीने पहले मुझसे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने कहा सीनियर सिटीजन पेंशन उन्हें दिल्ली में सालों से नहीं मिल पा रही है क्योंकि बंद हुई है। और जब वो आम आदमी पार्टी के ऑफिस जाते हैं तो उन्हें ये जवाब मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। तो इस पर आप क्या जवाब दें? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, जो दिल्ली के अधीन है वही चीजें तो दिल्ली के अधीन रही है। अगर दिल्ली की जनता की पेंशन का जुम्मा है सेंटर के पास, सेंटर के पास थोड़ा होता है, दिल्ली सरकार के पास होता है, या कोई भी राज्य की सरकार होती है उनके पास होता है पेंशन का। तो
जो ये आम जनता को पेंशन मिलती है, सरकारी पेंशन नहीं बोले, जो आम जनता को मिलती है, जो 60 साल वाले होते हैं या विकलांग होते हैं, या वैसी जो पेंशन है जो एमएलए के द्वारा दी जाती है, निगम पार्षद के द्वारा दी जाती है, वो इनके हाथ में होती है, सेंटर के हाथ में थोड़ी ना होती है। ये तो उल्टे सीधे इल्जाम लगाता है। इसकी कोई भी भाषण उठा के देख लो, अगर मुस्लिम के उसमें खड़ा होगा तो वहाँ मुस्लिम के वो करता रहेगा, कहीं हिंदू के खड़ा होगा तो वहाँ हिंदू के लिए बोलता रहे। एक भी तो इसका भाषण कोई इसका पकड़ रही है। दिल्ली की जनता, जो मैं बोल नहीं सकता दिल्ली की जनता को, कि फिर वो मेरे पर ही आ जाएगा कि दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहा है ये। सर आप क्या कहेंगे दिल्ली की जनता को, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है तब से पहले शीला दीक्षित जी को देखा यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में, और मैं भी दिल्ली में ही हूँ जब से हूँ, और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जी, तो क्यों बीजेपी नहीं यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाती है? देखो, बीजेपी एक तो अनुशासित पार्टी है, पूरे भारत, पूरे दुनिया में एक नंबर की पार्टी है। पूरे दुनिया में कोई वैसा काम नहीं करेगा जिसको कि बीजेपी में दाग लगे। अब आओ केजरीवाल की। केजरीवाल आज जो है अन्ना हजारे के ने पैदा किया। केजरीवाल एक आंदोलन से शुरुआत हुई। अन्ना हजारे का पैसा, सारा पैसा इसने ले लिया और पार्टी बनाई। पार्टी बना करके जो है अपना किया। फिर अपने साथियों को उन्होंने धोखा दिया, जिसमें कि विश्वास है। दूसरी बात है कि इसने जो प्रलोभन देता है, प्रलोभन देना पूर्णतः असंवैधानिक है। कोई भी पार्टी हो, प्रलोभन देने पर बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने इस स्थिति में कि कोई प्रलोभन देने का नहीं। अब आइए कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र के सहयोग से ये पार्टी चलती है केजरीवाल का। पहले जो था, जो पैसा दिया गया है केंद्र से, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। तो पैसा तो इसके पास है नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई आमदनी का रिसोर्स नहीं, तो इतना जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो देंगे कहाँ से? सर अभी आपने अन्ना आंदोलन की बात की, तो जब अन्ना आंदोलन या अन्ना जब आए और उन्होंने आंदोलन किया, बहुत सारी जनता की मांगे थी, प्रलोभन था या कुछ भी, तो केजरीवाल वहां पर अपनी सरकार बनाने में सफल हो गए। बीजेपी क्यों नहीं वहां पर अपनी सरकार बना पाई? देखो, ये जहाँ तहाँ इसमें कांग्रेस पार्टी दोषी है। कांग्रेस पार्टी जब केजरीवाल और बीजेपी में सीधा संघर्ष हो रहा था, तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया कि भाई, और मुस्लिम जो वोट है उसने, कौन, बुखारी जो है, इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया कि भाई पार्टी हम लोग को वोट न दे करके सीधे केजरीवाल को दे, जिसमें शीला दीक्षित हारी थी। उस समय से ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में मिले जुले हैं और ये संस्कारी है। केजरीवाल जो है आज जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे करके जो है, आतंकवादी को ले करके जो है, पंजाब में खालिस्तान समर्थक है, खालिस्तान से पैसा उठाया है, सारा चीज़ जो है उसने किया है और सारे पहलू पर रजिस्टर्ड है। आज जो है तो दिया, जमानत मिलना ये कोई भारी चीज नहीं है, लेकिन उसके साथ कंडीशन भी लगाए हुए हैं। कंडीशन वो कल आ जाएगा। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था, आपने पूछा कि बीजेपी दिल्ली में क्यों नहीं आ रही है। ठीक है ना, दिल्ली में बीजेपी तो पहले ही एक बारी सरकार बना के हार चुकी थी शीला दीक्षित ने, उसके बाद 3 कार्यकाल शीला दीक्षित रहा, उसके बाद आया केजरीवाल। केजरीवाल जो है ना, फ्री का लल्लू देके बीजेपी तो हमेशा जीतती आई है दिल्ली के अंदर। 2 बारी लोकसभा जीती है, तीसरी बारी जीतेगी। और जो आप विधानसभा में कह रहे हो ना, विधानसभा के अंदर जो है ना, ये जो बोर्ड जो केजरीवाल को पड़ रहा है, ये सारा बोर्ड जो ना कांग्रेस का उठ के गया इसके पास, बीजेपी का बोर्ड नहीं गया। बीजेपी के हर एमएलए को पूरा वोट मिला है। मनीष सिसोदिया जो है जेल के अंदर है, वो 198 वोटों से जीता था।
ठीक है ना, आपको पता होगा 118 जो ये सारा कांग्रेस पंजाब में भी कांग्रेस थी, वहां पे भी जो है ना वोट उठ के सारा इसके केजरीवाल के बगैर बीजेपी का वोट पूरा उसका वोट है। ये जो सारा वोट जो है, जो एक बीच का एक वोट होता है, एक तो कांग्रेस का वोट उठ गया, एक बीच का जो वोट होता है ना, जब चुनाव आते हैं बीच का जो वोट होता है 20-25% वोट जो होता है वो इधर इधर होता रहता है, वो ये जो झाड़ू के अंदर गया हुआ है। बीजेपी को तो पूरा वोट मिला है। अब जो है जो अब चुनाव आएंगे ना, इसके बाद जो एमएलए के अब लोकसभा मंदिर का था, राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया ना, राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बनाया। हम इतने वर्षों से लड़ते आए हैं, कोर्ट के ऑर्डर से बनाया। वो तो सभी बोलते हैं कि बीजेपी ने बनाया। भाई बीजेपी, अब बीजेपी की बात आपने छेड़ दी है। बीजेपी जब 2 सीट पे थी ना, 2 सीट पे, मात्र 2 सीट पे जब वादा किया था उन्होंने कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हमें तो अच्छी तरह याद है। 92 में उन्होंने जब सत्ता में 2 सीट हुआ करती तो 2 वादे हमने सुने थे, क्या नाम, एक राम मंदिर बनाएंगे सत्ता में आएंगे, एक धारा 370 तोड़ेंगे। उससे पहले तो नहीं करा इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार 3 बार ही रही है, एक 13 दिन की रही है, एक 13 महीने की रही है और पूरे 5 साल चलाई, ठीक है ना, तब भी नहीं करे ना। जब वो जोड़ तोड़ के जब सत्ता में आएंगे बीजेपी ने तब वादा किया था, जब मात्र 2 सीट हुआ करती तब वादा किया था कि राम मंदिर हम बनाएंगे सत्ता में। तो राम मंदिर का वो है जी, और वो भी कोर्ट के ऑर्डर से बनाया है, ठीक है ना। और जो क्या नाम, आप जो पहले कह रहे थे कि बीजेपी में दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार क्यों नहीं बन रही, दिल्ली के अंदर अब बीजेपी की सरकार बनेगी। अब ये 7 सीट लोकसभा की जीतने के बाद ये इसके बाद 25 के अंदर चुनाव होंगे, एमएलए के अंदर बीजेपी ही जीतेगी और इसका सोपड़ा साफ कर देंगे हम इसका केजरीवाल का दिल्ली से। और अभी जो है ये जो अभी ये सीए, इस पे जो ये आया, क्या नाम, सीए जो कानून आया है, इस पे इतना बोल रहा है, ये कहीं पे जाके जो ये जनता जो आके जो पंजाब और पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू आए हुए हैं, इनको जाके पूछा है 5 साल, इतने 10 साल हो गए इसको जाते हुए, और आज वो उनके लिए खिलाफ बोल रहा है। अगर उनको आज उनको हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई है, जो दूसरे देश से हमारे हिंदू आ रहे हैं, तो इसको काहे को चुल मच रही है इसको ये जो इतना बोल रहा है कि 10 साल में जाके मिला उनसे क्या तुम्हारे को हम नागरिकता दे देंगे, हम तुम्हारा वोटर लिस्ट बना देंगे। अब वो उनके खिलाफ बोल रहा है, जब मोदी ने उनको नागरिकता देने के लिए वो कर दिया। केजरीवाल इतनी गंदी राजनीति कर रहा है, ये जो अपने आप को पाक साक बोलता था राजनीति से आने के अंदर से पहले, ये बहुत गंदी राजनीति कर रहा है। ये जनता को बेवकूफ बना रहा है और अपने लोगों का पेट भर रहा है, अपने लोग और पैसे वो कर रहा है। 50 करोड़ का बंगला बना लिया, कहता था हम 2 कमरे का फ्लैट लेंगे, 50 करोड़ का बंगला बना लिया इसने, है ना। अब ये ऐसे बोलता था, तो अब ये ऐसे क्यों कर रहा है? जनता इसको सबक सिखाएगी, अब इसको जनता अब सिखाएगी। ऐसा है जो सीए के ऊपर जो इसने बोला है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि ये हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगा लेता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की किसी बात को मानता नहीं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान एक किताब है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी थी, 1940 में लिखी थी। उसमें विभाजन नहीं हुआ था, विभाजन की बात चल रही थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अगर विभाजन होता है तो सारे के सारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भारत में आ जाना चाहिए, नहीं तो उनकी जिंदगी जो है वहाँ दुभर हो जाएगी। दे विल बी रिड्यूस्ड टू सेकंड क्लास सिटीजन, ये उसमें लिखा हुआ है किताब में। को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।